Okay, guys. So today we'll talk about how to connect MongoDB with Python. Okay. So there is one tool we have to install first, and of course we will use pip because we have to install that tool as well as we have to connect that tool with Python, and that property available only up to pip. So what we have to do now is go to your folder which is available inside class on git part 2, and where's that file? 1130 वाला है? नहीं, कौन सा है? ये है. सो cmd यहाँ पे लिखे, नहीं नहीं cmd मत लिखो, एग्जिट कर लो इससे. हमारे में MongoDB, हम MongoDB के अंदर ही कनेक्ट का फाइल बना देते हैं जिससे सब एक जगह रहे. ठीक है, तो हम इसके अंदर जाके क्या लिखेंगे? जुपिटर लैब. इससे जुपिटर लैब खुल जाएगा, हमारा एक जुपिटर लैब की फाइल इसके अंदर बन जाएगी. ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक टूल डाउनलोड करना है, पाई मोंगो. ठीक है, तो आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है वो देखिए. आपको सिंपल जाना है, एक फाइल बनानी है जुपिटर लैब की, इसको सेव कर लेना, और इसको सेव करने के लिए MongoDB कनेक्शन विथ पाइथन ऐसा नाम मैं दे देता हूं. ठीक है. बन गया ये. वो आजकल पता नहीं क्यों ये डबल डबल बन जा रहा है, एक अनटाइटल्ड ही रह रहा है, दूसरा बन जा रहा है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने डिलीट मारा. अब यहाँ पे एक आप पैकेज डाउनलोड करोगे जिसको कहेंगे पिप इंस्टॉल पाई मोंगो, क्योंकि पाइथन का सेटअप है ना MongoDB से कनेक्ट करने के लिए. तो पाइथन वालों ने MongoDB को कनेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी बना रखी है पाई मोंगो नाम से, तो उसको इंस्टॉल करना है. तो करने के लिए इंटरनेट ऑन रख के आपको ये क्वेरी चलानी है. इसको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं कहाँ पे, python.org के वेबसाइट के अंदर. जैसा हम MySQL कनेक्टर गए थे ना देखने पाई के अंदर, उसी तरह से इसको देखने जाते हैं. यहाँ पे पाई सेक्शन दिख रहा है, इसमें जाएंगे, इसी में सारे पैकेज होते हैं. और आप यहाँ पे MongoDB कनेक्टर लिखना, तो इसमें आपको पाई मोंगो करके मिलेगा. अगर नहीं मिल रहा है ऐसे तो आप पाई मोंगो सीधा लिखो, पाई मोंगो. ठीक है, पाई मोंगो आपको ये वाला दिख रहा है, पाइथन ड्राइवर फॉर MongoDB. ये ड्राइवर है पाइथन का जो MongoDB को चलाएगा. तो इसी को आपको डाउनलोड करना है. यहाँ पे देखो पिप इंस्टॉल पाई मोंगो लिखा हुआ है. जब मैं वहां पे पिप इंस्टॉल अपने जुपिटर लैब में पिप इंस्टॉल पाई मोंगो करता हूं, तो वो बेसिकली इसी यूआरएल को जाके हिट करता है और डाउनलोड करके ले आता है और पाइथन से कनेक्ट कर देता है. ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो हम इसको शिफ्ट एंटर से चलाएंगे, और हमारा क्या कह रहा है, यू मे नीड टू रीस्टार्ट द कर्नल फॉर अपडेट दिस पैकेज. ठीक है, कह रहा है कि आपको अपने कर्नल को स्टार्ट करने की जरूरत है. एक बार फिर से चलाओ इसको, तो आप जब चलाओगे ना तो आप में इंस्टॉल हो जाएगा. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है. अच्छा, एक काम करो, cmd चलाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल पाई मोंगो. ठीक है, एंटर. पाई मोंगो की स्पेलिंग गलत जा रही है मुझे लग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों दिखा रहा है? बैड मार्शल डेटा, वाई? इसको 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 मैंने किया है यार. Why it is giving me an error? What wrong? pip install pymongo. एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन कभी कभी यूज किया जाता है, बार बार नहीं. वो विंडो मैक में यूज हो रहा होता है ज्यादातर केसेस में. किसी किसी का विंडो में, जैसा भी किसी का मैं इंस्टॉल कर रहा था, तेरे में था ना, एक्सक्लेमेशन के साथ करना पड़ रहा था, पंक्चुएशन सिंबल. यस. अच्छा, एक काम करते हैं, cmd पे चलते हैं, यहाँ पे जुपिटर लैब नॉर्मल खोलते हैं.
इसको किया है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, कुछ एरर है इसमें, आई हैव टू चेक। इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर पाई मोंगो को देखेंगे। ये एरर है ना, बैड मार्शल, व्हाई दिस बैड मार्शल। मैं एरर को देख रहा हूँ कि एरर क्या आ रहा है। सर हो गया। अरे तुम लोगों में हो जाएगा, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे में हुआ है, मेरे पास वीडियोस है उसकी। तुम लोग का भी हो गया? हाँ सबका हो जाएगा, इंपोर्ट तो मेरा हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल क्यों नहीं आ रहा? रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं दिखा रहा? उसका बस देख रहा हूँ मैं। हाँ हो जाएगा, हुआ है यार, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी पड़ी हुई। कुछ भी। अरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड तो आनी चाहिए ना भाई। अच्छा ठीक है, इंपोर्ट करो पाई मोंगो। इंपोर्ट हो गया। अब पाई मोंगो को यूज करो, और पाई मोंगो को वही यूआरएल दो जो आपका मोंगो डीबी के अंदर है, ठीक है। पाई मोंगो हो गया, पाई मोंगो डॉट, इसके अंदर आपका रहेगा मोंगो क्लाइंट। मोंगो क्लाइंट ये एक क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट आप किसी नाम से बना सकते हो, तो हम क्लाइंट नाम से ही बना दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपने यूआरएल को देना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप लोकल होस्ट वगैरह सब लिखते थे ना पोर्ट नंबर माई एसक्यूएल में, उसी तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है, मोंगो क्लाइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको वही यूआरएल देना है जो मोंगो डीबी कंपस को आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक कहते थे ना यूआरएल पे खुलता है 227,000 समथिंग पोर्ट नंबर पे, इसको कॉपी करना होता है, ठीक है। और इसको कहाँ लिख देना होता है? इसके अंदर, ठीक है। और इसको चला लो, ठीक है, चल गया। एक और भी चीज होती है यहाँ पे, एक स्लैश यहाँ पे छूट गया था क्या? वहां पे स्लैश था ना, स्लैश, स्लैश रख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, आप कौन से डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं? डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, हमने डेटाबेस बनाए हैं क्या? हमने बोला चलो देख लेते हैं, अभी कंपस खुला हुआ है ना, इसमें कौन सा डेटाबेस है हमारा, तो पहले कनेक्ट करो। कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा, और इसमें आपका डेटाबेस है ना, वीकडेज 12, ये डेटाबेस को हमें यूज करना है, ठीक है। तो वीकडेज हम 12 करेंगे, ठीक है। और उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लाइंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वीकडेज 12, ठीक है। और इसको तुम एक और वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन या डेटाबेस है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको, एक सेकेंड गाइस, माई डीबी यूज करना। माई डीबी के बाद इसको एक वेरिएबल बना लो, माई डीबी के अंदर आपको एक आएगा जो आपको टेबल यूज करना है। अच्छा,
मोंगोडीबी के अंदर कितने टेबल है? एट है, कॉलेज है और पॉपुलेशन है ना? एट है, कॉलेज और पॉपुलेशन है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एट को यूज कर लो, पॉपुलेशन को यूज कर लो। ठीक है, जिसको मर्जी उसको यूज कर लो। तो मैं एट को यूज करता हूं और इसके अंदर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर कर लो। इस वेरिएबल का नाम दे दो इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है किससे? माई डीबी के एट से। एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से इसको समराइज कर दूंगा अभी। मोंगोस खोलो यहाँ पे, और मोंगोस खोलने के बाद यहाँ पे लिखो यूज वीकडेज 12। ठीक है, ठीक है, आ गया वीकडेज 12 के अंदर। शो क्या करेंगे? कलेक्शन आ गया कलेक्शन। डीबी डॉट एट डॉट क्या करेंगे? फाइंड, रन करो। इसके अंदर कुछ है डेटा रखा हुआ हमारा, है ना? इस डेटा को देखना था। इस डेटा को देखने के लिए अब हम क्वेरी लिखनी है किसकी? मोंगोडीबी की। तो मोंगोडीबी की क्वेरी लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट्स से इनफॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको चलाना पड़ेगा इनमें से एक क्वेरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी देखना है डेटा, फाइंड चलाना है। ठीक है, तो फाइंड दिख रहा है यहाँ पे, वो सारी मोंगोडीबी की क्वेरी है जो आपकी चलेगी। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है सारे डेटा को। तो आप कैसे फाइंड करोगे? इसको चला के, और इसके अंदर आप ऐसे डालोगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर क्योंकि एक फंक्शन और इसके अंदर आपको करली ब्रैकेट यानी कि जेसन पास करना पड़ेगा, है ना? तो अगर आप कुछ भी नहीं पास करते हो तो आप एम्प्टी सेट पास करोगे। ठीक है, एम्प्टी सेट पास करने के बाद इसको चलाओगे जब, तो ये एक पाथ देता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके सारा डेटा निकालना है इसके अंदर का, वही लूप, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इसको समराइज करता हूँ। ठीक है, तो शायद बेटर पिक्चर मिले। अभी मैं जो कर रहा था, क्योंकि कनेक्ट करने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत है, बताया था ना, मैं सीख रहा हूँ पैरेलली और कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने सेलफोन में देख रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अब मैं समझा देता हूँ कि क्या है। तो इसको मैं हैश में डाल के चला देता हूँ। ये एरर खराब लग रहा था मेरे में, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, आप में भी इंस्टॉल हो रहा था जैसे आप लोगों ने बताया अभी। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत है इंटरनल, वो देख लेंगे बाद में। इसको इंस्टॉल करने के बाद पाई मोंगो को आपको क्या करना है? इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप जैसे कृष्णा बना रहे थे ना पहले, कृष्णा नाम का एक बंदा होता था, वो उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, है ना? और वो पहुंच जाता था डेटाबेस के पास। ठीक है, फिर कृष्णा को क्या दे दिया जाता था? एक डेटाबेस भी दे दिया जाता था। ठीक है, कृष्णा को डेटाबेस भी दे दिया जाता था, लेकिन वो यहीं पर दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब अगर कृष्णा को वहीं पे डेटाबेस दिया जाता था तो कृष्णा यहाँ पे होगा, कृष्णा को बता दिया जाता है इस डेटाबेस पे जाना है। तो अगर आप, एक सेकंड मुझे इसको करने दो, आई डेंट यूज इट बिफोर। तो इसकी जरूरत खत्म हो गई क्या? कृष्णा, कृष्णा के ऊपर कुछ आ रहा है? कृष्णा डॉट एट, ये तो चल रहा है। डीबी डॉट इंफॉर्मेशन फाइंड,
इसमें दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि ये मेथड अवेलेबल नहीं है। मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके गाइज, एक चीज को देख लो फिर से, ये गलत हो गया। इसको आप जिस नाम से रखना है रख लो, मैं क्लाइंट ही रहने देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लाइंट यूज करोगे, क्लाइंट वीकडेज 12, जिस डेटाबेस को आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको इसको नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेटाबेस के नाम के लिए हमें एक नया कॉलम चाहिए होता है, और हम उसको माई डीबी के नाम से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको चला लिया। अब उसके बाद ये जो माई डीबी डेटाबेस है ना, ये कृष्णा को बता दिया गया है, यानी कि कृष्णा ये था क्लाइंट था, तो जहां जहाँ क्लाइंट है वहां वहां कृष्णा लिख लेंगे। ठीक है, इसको चला लो। अब यहाँ पे ये जो कृष्णा है ना, क्लाइंट के जगह पे आ जाएगा। तो कृष्णा को सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया गया, वो एड्रेस बता दिया गया है जहाँ इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होगा, प्लस उसको ये भी बता दिया गया किस डेटाबेस के अंदर तुम्हें जाना है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर जाने के बाद आप इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हो, है ना। इंफॉर्मेशन वहां पे निकाल सकते हो। ये अभी भी कृष्णा ही है, डेटाबेस अभी तक कनेक्ट हुआ है, ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे उस डेटाबेस तक पहुंचा एक बंदा, और वो कौन है? कृष्णा। अब कृष्णा पहुंचा है तो कृष्णा को एक कार दिया जाएगा ना, तो कार यहाँ पे हम दे रहे थे, और यहाँ पे उस बंदे को सारी डेटा हमने बता दिया माई डीबी करके, और बोल दिया है कि उसके अंदर के एट कॉलन को निकाल के ले आना। ठीक है, अब इसके अंदर जो कार है वो सारे फंक्शन को चलाएगा जिसमें फाइंड भी था। ठीक है, और फाइंड के अंदर तुम करली ब्रैकेट लिख दो और फिर लूप चला दो, सारा डेटा आता था। यहाँ पे पता है बस बस एक बदलाव है, ध्यान से देखो, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले जो हम कृष्णा बनाते थे ना, उस कृष्णा में हम मोंगो डीबी का होस्ट भी देते थे, सब कुछ देते थे, साथ साथ क्या दे देते थे? डेटाबेस का नाम भी दे देते थे, दे देते थे ना। यहाँ पे यही दो बन रहा है बस, बाकी सबको सेम, सारा डेटा बताया गया है कृष्णा को, और उसको एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर कार चला दिया गया है, तो कार दिया गया ना आखिर माई डीबी को, कृष्णा को सब कुछ बता के कि कहाँ से डेटा को लेके आना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एग्जीक्यूट क्वेरी चला रहे, तो मान लो इसके अंदर कुछ डेटा और इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम बार बार अब क्या करते रहेंगे, कार को बुलाएंगे, कार के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट वन या मेनी, तो वन इंसर्ट करेंगे, हम पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस में करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, तो आईडी मान लो कि हम अपना देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी लिख सकते हैं। आईडी याद रखना कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए अगर तुम मैनुअली डाल रहे हो तो। और उसके अंदर मान लो ये कोई कभी आईडी रिपीट नहीं हुई है, कॉमा, फिर उसके बाद क्या दे सकते हैं? नेम दे सकते हैं। अब देखो, अभी तुम पाइथन में हो, अभी देखना है एरर आएगा, नेम, और इसके अंदर तुमने क्या दे दिया? लेट्स से फिर से कृष्णा। अब तुम इसको अगर चलाओगे तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आया? कि आईडी जो है इज नॉट डिफाइंड, तो आईडी ये गलत बता रहा है। आईडी आईडी भी डिफाइंड नहीं, और क्या नहीं डिफाइंड है? ये भी नहीं डिफाइंड है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि सर पाइथन ऐसे वैल्यूज को जानता ही नहीं है, पाइथन स्ट्रिंग जानता है ना, इसीलिए यहाँ पे इसको आपको किसमें देना पड़ेगा, और नेम को भी किसमें देना पड़ेगा? स्ट्रिंग में। हो गया इंसर्ट। अब अगर आपको वैल्यू को फिर से देखना तो आप क्या करोगे? कार डॉट फाइंड, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे? करली ब्रैकेट। ठीक है, और ये किस पे सेव हो रहा है? सब कार पे, एक ऐसे एड्रेस पे जिसको हमने क्या बना रखा है? कर्सर बना रखा है, और उसका नाम क्या दे रखा है? कार। अब इसके अंदर से डेटा को देखने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर आई इन कार प्रिंट क्या करेंगे? आई, उससे कार के अंदर रखी हुई सारी वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी। कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, कार डॉट फाइंड। अच्छा, इसको एक वेरिएबल डीबी में रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे चलाना पड़ेगा। ऐसे जो हमने इंसर्ट किया वो हमारी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा भसड़ है। भसड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बनाने पड़ रहे हैं, ये भसड़ है बस।
माई एसक्यूएल की तरह 2 ऑब्जेक्ट बना के काम नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कृष्णा कार बना दिया फिर लगे एग्जीक्यूट करने, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस एड्रेस की वैल्यू को अगर देखना है तुम्हें तो बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये भसड़ है यहाँ। सीधा क्वेरी नहीं लिख सकते हम। कार के साथ कार भी ऑब्जेक्ट है, डीबी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डीबी तब जब कार के साथ तुम वैल्यूज को ले आ रहे हो ना या डाल रहे हो तो वो तो चली जा रही है, लेकिन जब ले आ रहे हो तो उसे देखना है, देखने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और उस ऑब्जेक्ट को लूप से चलाना पड़ रहा है। तो तुम्हारे में ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, ऑब्जेक्ट देखो बनाए हो, एकदम सेम लिखे हो, फिर भी नहीं चल रहा है, लाओ दो। 1 सेकंड गाइस वेट करो सब। डेटाबेस स्कूल नाम करके है। अच्छा, मोंगोडी भी गया है तुम्हारा। मोंगोडी भी। स्कूल के अंदर क्या क्या है? एंट्री। ओके, देख भाई तूने जो ये ऐट बनाया है ना, तेरा ऐट है ही नहीं स्कूल के अंदर, तेरा स्कूल के अंदर एंट्री नाम का एक ही टेबल बना हुआ है, ऐट नहीं बना हुआ है। ऐट टेबल का नाम है मेरे, ठीक है। हाँ, तुम ऐट को फाइंड करो, वहां पे वो एंट्री लिखो, हो जाएगा। गाइस ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को? अभिषेक, आकाश, यस सर। आरिफ, अरे बोलोगे सब जल्दी। आईफोन कौन है भाई, मैं नहीं खरीदूंगा। आगे सर। आ रहा है सर, आ रहा है। सर ओके, बाकी शुभम, शिवम, सचिन, रिपुन, चलो। यस सर। तो गाइज अब पता है क्या है, इनमें से अगर डेटा निकालना है ना तो हम निकाल लेते हैं। हमें डेटा बस ले आना है पाइथन तक, हम एक बार डेटा लेके आ जाते हैं ना उसके बाद सब